हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, वो क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज। तो अभी मैं क्या बात कर रहा था? पॉलिनोमियल, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों यहाँ पर ये वेरिएबल है एक्स, ये वेरिएबल है, यानी कि जो मैथ में एबीसीडी यूज होती है उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें एक्स की ये वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। फिर इससे इसके बराबर कोई भी पावर नहीं है, तो यानी कि ये फिर कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यानी कि जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो आज हम इनको सॉल्व करेंगे। और जिनमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होती है? 1 होती है, उनको लीनियर, और जिसमें 3 हो जाती है उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सपोज दैट जैसे हम लिखते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें एक्स की पावर कितनी हाईएस्ट आई है? 3 वाले को क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आती है हाईएस्ट, उसको क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब इसे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कभी इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? तो दोस्तों ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? फाइंड द जीरोज। जीरोज फाइंड करने पहला क्वेश्चन। उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। फिर इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन किसके बीच? एक तो जीरोज, जो हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे उनके बीच, और इसके कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कोएफिशिएंट माने होता है, कोएफिशिएंट का हिंदी में मतलब होता है गुणांक। कोएफिशिएंट का हिंदी में मतलब क्या होता है? गुणांक। तो गुणांक का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे एक्स स्क्वायर का हमने कोएफिशिएंट कहा, तो यहाँ इसके आगे कोई नंबर नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना माना जाएगा? यानी कि इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। यानी कि यहाँ पर लिखे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा? 1। अब जैसे हमने कहा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कितना होगा? एक्स का होगा -2। क्या होगा? माइनस। अगर माइनस आ रहा है तो 1 में लेना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? -2। तो ये क्या होते हैं? कोएफिशिएंट होते हैं। जिसके आगे कोई भी नंबर नहीं होती है तो वहाँ पर कितनी मानी जाती है? 1। क्योंकि जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है वहाँ पर 1 मानी जाती है, क्योंकि 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, ये तो कोएफिशिएंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके जीरोज फाइंड करते हैं। जीरोज कैसे फाइंड करने हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक और चीज होती है कि हमें कभी कभी टर्म अरेंज नहीं होते हैं, तो हमें उनको अरेंज करना पड़ता है। अरेंज कैसे करते हैं? घटती हुई पावर में। सपोज दैट अभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सपोज दैट जैसे मैंने लिख लिया 8 माइनस 3x² प्लस 4x, तो ये अरेंज नहीं है। अरेंज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाला टर्म पहले होना चाहिए, फिर उसके कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, इस तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों ये वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है और इससे बड़ी कोई नहीं है, तो इसको हम आगे लिखेंगे, और जिसको आगे लिखते हैं उसका चिन्ह भी उसके साथ आता है। यानी कि इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका चिन्ह भी इसके साथ आएगा। सबसे बड़ी पावर, इससे छोटी कौन सी है? ये वाली पावर, तो इसका चिन्ह भी इसके साथ आएगा प्लस 4x। और उसके बाद इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है, इसको लिख देंगे, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो क्या माना जाएगा? प्लस। यानी कि ये हमारे अरेंजमेंट हो गया, यानी टर्म का अरेंजमेंट हो गया। इसमें दोस्तों अरेंज है पहले से ही, पहले 2 पावर वाला, इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो कितनी मानी जाएगी? 1। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती कितनी मानी जाती है? 1। और ये यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, यानी कि हमारे टर्म अरेंज है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका कंस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये स्क्वायर वाला ये है, इसका इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -8x²। -8x²। अब इस -8 के आप x² के भले ही हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x² से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप 8 मान के चलिए। 8 अब 8 की ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर 2 आए,
कितना है 2। तो आप जानते हैं 8 किस किस के टेबल में आता है, 8 1 जा 8 होता है, ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, और किसके में आता है 8, 2 4 जाए या 4 2 जाए, एक ही बात है, एक बार लिखेंगे, डबल बार नहीं लिखना है। अब दोस्तों हमें यहाँ कितना लाना है, 2 लाना है, यानी कि इनके जो दो टर्म आए हैं मल्टीप्लाई करने पर, अब इन टर्मों को चाहे प्लस करें या माइनस करें, कुछ भी करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो देखो 8 में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और अगर 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा 7। तो ये हमारा ना तो प्लस करने पर 2 आ रहा है ना माइनस करने पर 2। जरूरी नहीं है कि दोनों से करने पर आ जाए, चाहे प्लस से करने पर आ जाए या माइनस करने पर आ जाए, किसी से भी 2 आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 4 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारा 2 बच जाएगा, यानी कि ये हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो हमें चाहिए। अब दोस्तों हमें यहाँ माइनस के 2 लाने हैं, तो देखो हमारे टर्म क्या क्या है 4 और 2, तो जो बड़ी नंबर है उसको माइनस का कर देंगे, छोटी नंबर को प्लस कर देंगे, तो हमारा -2 बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन सी है 4, 4 के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस बच जाएगा। इसलिए यानी कि हमें -2 बचाना है, यहाँ -2 कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, छोटी के आगे प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अब जैसे अगर ये कहा जाता है यहाँ पे मान के चलो -6 आ जाता सपोज दैट, तो हम क्या करते हैं, जैसे -6 आ जाता और मेन हमारे नंबर हैं 4 और 2। अब दोस्तों अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 2 आएगा, तो हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा पढ़ा भी होगा कि सेम चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी कि इसका भी साइन माइनस है इसका भी माइनस है, सेम हो गया दोनों का, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 4 में 2 प्लस किया 6, और जो उनके सामने साइन है वही आ जाएगा। यानी कि जब साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस करते हैं, और जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही आ जाता है, और अगर साइन सेम होते हैं तो उनको प्लस कर देते हैं, इनके आगे साइन सेम था तो प्लस कर दिया, और जो इनके सामने साइन था वही इसका आंसर में भी आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह पे लिखेंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये लिखना है। इसमें 2 के साथ x लगा हुआ है तो इनके साथ x लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा -4x और प्लस 2x -8। इसको दोस्तों इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों इनमें से क्या करेंगे, 2 के पेयर बना लेंगे, इनमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो दोस्तों देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो कॉमन में हमेशा छोटी पावर वाली नंबर आती है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 पावर वाली लेंगे। और न्यूमेरिकल नंबर ऐसी कोई है नहीं जिसका डिवाइड सब में जा रहा हो, यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर ही नहीं है, इसके आगे कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, इसके आगे कोफिशिएंट है, तो हम केवल x ही कॉमन में ले सकते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, x कॉमन में ले लेंगे। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा हो कि इसका कॉमन कैसे लेंगे, तो देखो समझ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों x स्क्वायर है, तो x को इसमें कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, x की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × x, या 2 मल्टीप्लाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 × x। अब दोस्तों आप इनमें देखिए दोनों में कौन सी चीज मिल रही है, तो इन दोनों में सिर्फ x ही मिल रही है, तो हम x ही कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हम इस तरीके से ही पता कर सकते हैं। यहां से अगर ये x कॉमन में आ गई तो बची क्या, ये x, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे, ये x कॉमन में आ गई आगे तो बचा क्या 2 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो इसका इस तरीके से हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा x, यहां से क्या बचेगा x, ठीक है, माइनस x यहां से कॉमन आ गया तो यहां कितना बचेगा 4, ठीक है, प्लस। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो यहां पर हो सकता है कोई न्यूमेरिकल नंबर ऐसी हो जिसका दोनों में डिवाइड जा रहा हो, कॉमन का मतलब डिवाइड, ये में ध्यान रखना है। तो 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, ठीक है, 2 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का डिवाइड इसमें दिया, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब हमेशा ये हमें ध्यान रखना क्या होता है, डिवाइड होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों ये 2 ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों में से एक लिख लेंगे, तो x - 4 एक लिख लिया। अब दूसरा ब्रैकेट कैसे होगा, x और ये, इससे दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा x + 2,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से भी कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये 2 ब्रैकेट है, इनमें से एक यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ से x और ये +2, ठीक है। अब इसके जीरोज फाइंड करनी है। जीरोज का मतलब क्या होता है, इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि जब x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, x = 4 इस साइड में माइनस का है, दूसरी साइड में जाने पर किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 0 तो इधर है और ये इधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x = 0 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। एक तो इसका 0 जी आ गया, दूसरा इसको 0 के इक्वल रख के निकाल लेंगे, तो x + 2 = 0। तो इधर 2 किसकी है, प्लस की, तो दूसरी साइड जाने पर किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी कि जो इधर प्लस का है वो दूसरी साइड में माइनस का, और इधर माइनस का है तो दूसरी साइड में प्लस का, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो x = 0 तो इधर है ही, 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस। हाँ तो दोस्तों हम इसके जीरोज इसके कैसे निकलेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x विल बी 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2, क्या आ जाएगा, -2। तो x की वैल्यू यानी कि जीरोज कितने हो गए, जीरोज हमारे 2 हो गए, एक x 4 एक -2, तो लिख देंगे यहाँ पर जीरोज द नंबर ऑफ जीरोज, या नंबर ऑफ जीरोज के अलावा ये लिख सकते हैं द जीरोज विल बी 4 and -2, 4 and -2, 4 and -2, ठीक है दोस्तों। पहला काम हमारा यही था कि हमें जीरोज फाइंड करने हैं, वो हमारे जीरोज निकल चुके हैं, 4 और -2। आपको ये समझ में आ गया होगा, और आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो हमें ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है, कैसे हमें सवाल को सॉल्व करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें वेरिफिकेशन करना है। क्या वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन किस किस के बीच करना है, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच। ये हमारे जीरोज हैं 4 और -2, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताए थे, जीरो ये हमारे कोएफिशिएंट हो जाएंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके कर लेंगे। तो अब यहां पर हम इसका क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले दोस्तों जीरो तो हमारे पास है, लेकिन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो हम इस जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी कंपेयरिंग कैसे करेंगे, ax² + bx + c, इससे करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक polynomial y ax² + bx + c, इससे हम कंपेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों ax², a की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, यानी कि ax² का जो कोएफिशिएंट है वो a बन जाएगा, यानी कि x² के आगे कोई नहीं, तो वहां पे कितना माना जाएगा, 1, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ax² + bx, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, b। तो उसकी इसका x के साथ क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 -2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि जो हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c की वैल्यू हो जाएगी, यानी c की वैल्यू हो गई -8। अब दोस्तों हमें इसका रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज हमारे क्या हैं, जीरोज थे हमारे 4 और -2, ध्यान रखना है हमें, जीरोज हमारे क्या थे, 4 और -2, इनका सम करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 4 और ये सम का निशान, सम का मतलब प्लस, और ये दूसरा जीरोज -2, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा जीरोज से रिलेशन हो गया। अब निकालें कोएफिशिएंट से, ठीक है दोस्तों। तो कोएफिशिएंट में क्या होता है, ठीक है, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई और निकाल लेते हैं, फिर इसका नीचे कोएफिशिएंट से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट, अब निकाल लेते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा दोस्तों, अगर चाहें आप इसको तो आप इस रिलेशनशिप को दोनों पॉइंट्स को एक में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला भी लगा करके कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोज का कोएफिशिएंट के हिसाब से फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो जीरोज हमारे क्या थे 4 - 2, इनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8। ये तो हमारा हमने कैसे निकाला है जीरो से। अब कोएफिशिएंट से निकालेंगे दोस्तों, तो क्या कोएफिशिएंट से क्या होगा, रिलेशनशिप बाय कोएफिशिएंट्स। तो दोस्तों कोएफिशिएंट से निकालेंगे तो कोएफिशिएंट का सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें ध्यान रखना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या हम यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट था उसे क्या कहते हैं b कहते हैं, और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट था उसे क्या कहते हैं a कहते हैं, ध्यान रखना है। या इसे हम -b/a भी लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -8, ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब b, कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या होता है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो b की वैल्यू कितनी है -2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब ये माइनस तो इसका आ गया, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी -2, और ये उसकी वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब a, और a की वैल्यू कितनी थी 1, और इस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा +2, और 2 का इसमें 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो वही आएगा। तो दोस्तों आप यदि यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सम ऑफ जीरो 2 है और यहाँ पर भी सम ऑफ जीरो 2 है। अब इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वो क्या होगा, किससे निकालना है, कोएफिशिएंट से, तो ध्यान रखना। तो यहां पर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें माइनस नहीं आता है, ध्यान रखना है। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था -8, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का मतलब c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या है, यहां हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c अपॉन a, इसे ये भी लिख सकते हैं c अपॉन a की वैल्यू, c की वैल्यू, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम -b/a। एक ही बात है दोस्तों, या तो -b/a लिख दें या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, ध्यान रखना है बस, ठीक है दोस्तों। c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है -8, अभी उसमें हमने निकाली थी ऊपर, और a की वैल्यू कितनी थी 1, और 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आएगा -8 ही आएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से इसको और शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों तो यहां पर भी प्रोडक्ट -8 आ रहा है, यहां पर भी, तो यानी कहने का मतलब जब हमने जीरो से निकाला था 4 और -2, तो उसमें जो प्लस यानी कि सम आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है वो कोएफिशिएंट के सम और प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमारा रिलेशनशिप, हमारा वेरिफिकेशन बिल्कुल सही हुआ, ठीक है दोस्तों। अब नीचे हम लिख सकते हैं, यानी कि वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट आर ट्रू, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन कराने के बाद दूसरा क्वेश्चन
इजी हो जाता है, क्योंकि पहले में हमें वो टर्म समझ में आ जाते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसमें टर्म को अरेंज करना है घटती हुई पावर में। तो दोस्तों पहले 2 पावर वाला, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, कितनी मानी जाएगी 1। ये एस है, 5 नहीं है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ध्यान रखना है। तो पहले घटती हुई पावर, तो 2 पावर वाला, फिर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है 1, और यहाँ पर विदाउट वेरिएबल, तो हमारे टर्म अरेंज है। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, वेरिएबल का भले ही मत मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं। 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब हमें इसका इस तरीके से इसके फैक्टर निकालने हैं कि माइनस करें या प्लस करें, -4 आए। ठीक है, तो 4 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 4 1 जा 4 होता है, एक 2 2 जा 4 होता है। अब हमें यह देखना है कि कहां पर हमारा प्लस करें या माइनस करें, 4 आ रहा है। तो दोस्तों अगर इसमें से 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, अगर इसे माइनस करेंगे तो 3, तो ना तो प्लस करने पर 4 आ रहा है और ना माइनस करने पर, तो ये हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद इसे देखें, दोस्तों अगर 2 में 2 प्लस करें तो हमारा 4 आ रहा है। अब हमें यहाँ माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 4 चाहिए दोस्तों, तो हम दोनों टर्म को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि सेम चिन्ह वाले माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 2 और 2 प्लस होंगे 4, और जो उनके सामने साइन है वही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमें इसकी जगह पे ये 4s² करा तो 4s² आ जाएगा माइनस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2, और इनके साथ s लगा हुआ s आ जाएगा -2s, और +1 का +1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 2 -2 थे, ये दोनों ये आ गए, इसके साथ s है तो इन दोनों के साथ s लग जाएगा। ये हमें करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें आगे कॉमन लेना है, और कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। कॉमन का मतलब डिवाइड। तो दोस्तों पहले हम न्यूमेरिकल नंबर देखते हैं, 2 2 के हम पेयर बना लेंगे। 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, तो हम तो एक तो हमारा 2 आ जाएगा कॉमन में, s इसमें भी, s इसमें भी, तो s की सबसे कम पावर कौन सी है 1, और ये 2 है, तो हम छोटी वाली पावर को लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो s आ जाएगा कॉमन में। अब देखो 2 का 4 में डिवाइड दिया, 2 टाइम्स s से इसकी एक s पावर कट जाएगी, यानी डिवाइड देते हैं ना, जैसे हमने s की पावर 4 में s की पावर 2 का डिवाइड दिया, तो वेरिएबल ये दोनों सेम है, तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो s की पावर कितनी आएगी 2 आएगी। ऐसे इससे एक s कट जाएगा तो s बचेगा माइनस 2s का 2s में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, यहां पर इन दोनों में ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसका डिवाइड चला जाए। तो दोस्तों 1 का तो सब में डिवाइड जाता है, देखो 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, s इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसे कोई नंबर नहीं है जिसका दोनों में डिवाइड चला जाए। तो 1 का डिवाइड तो सब में जाता है, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे 1 लेंगे। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि हमने ब्रैकेट से बाहर माइनस भी कॉमन में लिया हुआ है, तो ये वाला साइन बदलेगा, ये वाला अगर ये प्लस हो रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो रहा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस होके आएगा, तो 1 का डिवाइड 2s में देंगे 2s, और ये साइन बदल जाएगा। बदलेगा कब, जब ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है तब, तो हमने ब्रैकेट से बाहर ये माइनस कॉमन लिया है तो ये बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा -1। दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं, तो 2s - 1 2s - 1 सेम आ रहे हैं, अगर सेम आ रहे हैं तो हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। तो हम इन दोनों में से एक लिख लेंगे 2s - 1, इन दोनों में से एक लिख लिया। अब इसको लिख देंगे 2s - 1। ऐसा नहीं समझना है कि सर ने ये दोनों उतार दिए, ऐसा नहीं है, हमने इन दोनों में से एक 2s - 1 लिखा, दूसरा हमारा कहां से आया 2s और ये -1, इससे 2s - 1 बनाया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमें इनके जीरो ही निकालने, तो हम इनको बारी बारी से जीरो के इक्वल रख देंगे। तो क्या होगा, पहले वाले को 2s - 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल इस 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 0 + 1, तो 2s इक्वल 0 में 1 प्लस करें 1, s की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ s का 2 से क्या है, मल्टीप्लाई है, जैसे मैंने लिख दिया 3x, तो यहाँ इसके बीच मल्टीप्लाई है 3 और x के बीच, और मल्टीप्लाई का जब सॉल्यूशन करते हैं तो दूसरी साइड में कहाँ पे जाती है, डिवाइड में। ठीक है, और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, यानी कि अगर इधर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो इधर ये मल्टीप्लाई में, तो 2 कहाँ जाएगी इसके डिवाइड में, यानी कि 1 तो इधर है ही, 2 कहाँ जाएगी इसके डिवाइड। ये हमें इसका ध्यान रखना है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसका निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो 2s - 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल कितना हो जाएगा, 0 तो इधर है ही, 1 इधर गया था, किसका हो गया प्लस का,
तो 2s इक्वल 0 में 1 प्लस किया 1, s की वैल्यू निकालें तो 1, और ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि 2 का s से क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2। तो दोस्तों ये इसके जीरोज हो गए। ठीक है, तो हम इसके जीरोज यहाँ पर लिख देंगे। जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है, 1/2 एंड 1/2। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका क्या करना है, रिलेशनशिप निकालनी है, किसके बीच, जीरोज के बीच और कोएफिशिएंट के बीच। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे, इधर देखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हमारे जीरोज क्या है, 1/2। तो सबसे पहले हम इनका सम कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों जीरोज को। जीरोज हमारे क्या है, 1/2 दोनों प्लस के हैं। तो दोस्तों नीचे सेम है, तो जो सेम है वो लिख लेंगे, ऊपर प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2, और 2 का 2 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1। अब दोस्तों हम इसी में इसका कर देंगे, हमें आगे नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वो नहीं करेंगे, सॉर्ट करेंगे इसको। अब यहीं पे हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे कोएफिशिएंट वाला। तो कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट वाला ये होता है, मैंने बताया थे कि -b/a लिख लो, या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये लिख लो, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे कुछ भी दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो दोस्तों हम इसको देखेंगे, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x² का डिवाइड करने पर ये 1 के बराबर हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है, तो हम देखेंगे। तो देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x, दोस्तों एक और ध्यान रखना है, यहां पर x वेरिएबल नहीं है, यहां पर वेरिएबल s चल रहा है, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ s कितना है, -4, और कोएफिशिएंट ऑफ s² कितना है, 4, ध्यान रखना है। s का कितना है, -4, और s² का 4, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 1, ध्यान रखना है हमें। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, तो आगे हम इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पर चिन्ह कर देते हैं x, यहां पर ये x नहीं है, हमारा s चल रहा है तो s लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ s कितना था, -4। और एक और ध्यान रखना, एक माइनस इसमें आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और कोएफिशिएंट ऑफ s उसका कितना था, वो भी 4 था, तो 4 का 4 में डिवाइड दिया तो 1, यहाँ भी 1 आ रहा है, 1 और यहाँ पर भी 1, यानी सम ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ जीरोज दोनों का सम इक्वल आ रहा है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो जीरोज हमारे क्या थे, 1/2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर कर देते हैं, नीचे का नीचे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का 2 से करेंगे 4। अब हम अपने फॉर्मूले से देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला है हमारा कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें s² चल रहा है तो s² लिखेंगे, अगर p² चल रहा होता तो p² लिखते, p लेते, ध्यान रखना में, जो चल रहा है वही वेरिएबल लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो कांस्टेंट टर्म कितना था दोस्तों, देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म था हमारा 1, और s² का कोएफिशिएंट कितना है, 4, ध्यान रखना है। कांस्टेंट टर्म कितना है, 1, और s² का कोएफिशिएंट 4, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ऑल कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। तो लिख सकते हैं हम यहां पे हम ये लिख देंगे, रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट आर टू। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच जो हमारे रिलेशनशिप है वो कैसी है, ट्रू है। हो सकता है दोस्तों आपको ये अच्छे से आते हों, लेकिन नहीं आते हों तो एक एक बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझना है आपको। मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है और बिल्कुल परफेक्ट करना है। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, अब आपको याद आ गया होगा कि हमारा पहला काम क्या है, टर्म को अरेंज करना, पॉलिनोमियल को अरेंज करना। सबसे पहले हम अरेंजमेंट देखेंगे। तो दोस्तों इसमें 2 पावर वाला है, लेकिन इसके बाद अब 1 पावर वाला नहीं है, 1 पावर वाला उससे आगे है, तो उसको हम पहले आगे लाएंगे। ठीक है, तो 6x स्क्वायर 7x को आगे लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस भी साथ आएगा, ध्यान रखना है। और इसको इधर ले जाएंगे तो इसके आगे चिन्ह क्या है 3, तो वो भी चिन्ह भी उसके साथ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसमें वेरिएबल क्या चल रहा है, x चल रहा है, ध्यान रखना है। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, माइनस और है तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 माइनस 18। अब हमें 18 की ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर, यानी प्लस करें या माइनस करें, 7 आना चाहिए, -7। तो इसके फैक्टर 18 किस किस के टेबल में आता है, 18 बन जाए 18, दूसरा 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18 होता है। और किसके टेबल में आता है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ऐसा नहीं है 6 3 जा भी 18 होता है, 3 6 जा भी होता है, तो एक ही बात है, वो एक ही टाइम्स लिखेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर 18 में 1 प्लस करेंगे 19 होता है, और इसमें से माइनस करेंगे 17। हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो ना तो प्लस करने पर 7 आ रहा है ना माइनस करने पर, तो ये हमारा कट हो जाएगा। 9 में 2 प्लस करेंगे 11, और 9 में 2 माइनस करेंगे 7, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो चाहे प्लस करने पर आ जाए या माइनस करने पर, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें कैसा चाहिए, माइनस का 7, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस, छोटी संख्या के आगे प्लस। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ x लगा हुआ है, 7 के साथ x जो है वो लगा देंगे, तो इसको हम 7 की जगह पर पुट कर देंगे। तो दोस्तों 6x स्क्वायर का तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये लिख देंगे माइनस 9x प्लस 2x और -3 का -3। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो इसमें भी 3 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 3 का डिवाइड जा रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है, यहाँ पर x 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो कॉमन में हमेशा छोटी पावर लेते हैं, तो x आ जाएगी। तो 3 का डिवाइड 6 में देंगे 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स, और x से x कट जाएगी, x बचेगी माइनस। 3 का डिवाइड 9 में देंगे तो 3 3 या 9, 3, तो कितना आ जाएगा 3, और x से x कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2x - 3। अब इनमें ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसका डिवाइड दोनों में जा रहा हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका 2 का डिवाइड 3 में नहीं जा सकता है, ना 3 का 2 में जा सकता है। यहाँ पर x है, इसमें x नहीं है, तो 1 का डिवाइड तो सब में जाता है, तो यहाँ पर हम कितना कॉमन ले लेंगे, 1। और ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर प्लस कॉमन लिया है, तो ये वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। ये वाला कब बदलेगा, जब माइनस कॉमन लेते हैं तब। तो 2x - 3 का 2x - 3 आएगा। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर सेम आ रहे हैं तो हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। तो दोनों माने सेम आ रहे हैं, तो इनमें से एक लिख देंगे 2x - 3, और इसको लिख देंगे 3x + 1, एक ब्रैकेट इससे हो जाएगा 3x +। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये 3rd क्वेश्चन पर पहुँच गए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेंगे। अब दोस्तों इसके क्या निकालने हैं, जीरोज। जीरोज कैसे निकालेंगे, इनको 0 के इक्वल रखे, तो 2x - 3 = 0, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 0 तो इधर है, 3 इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, इधर माइनस की तो उधर प्लस की। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 0 में 3 प्लस करेंगे 3, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3, ये 2 कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, क्योंकि 2x, तो 2 का x से क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सोल्यूशन क्या होता है, डिवाइड, तो ये 2 कहाँ जाएगी, इसके डिवाइड, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू 3/2। ऐसे इसको 0 के इक्वल रख के निकाल लेंगे, तो 3x + 1 = 0, तो 3x = 0, 1 इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा, -1, x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, ये जीरोज हमारे फाइंड हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इसका रिलेशनशिप निकालनी है। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है हमारे जीरोज क्या है, जीरोज आर 3/2 एंड -1/3। अब हम क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। जीरोज हमारे कौन से हैं, 3/2 एंड -1/3, तो इनको प्लस कर लेंगे। तो 3/2 सम का मतलब प्लस, और आगे इसे लिख देंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में से क्यों लिखा है, क्योंकि हम प्लस लगा रहे हैं, वो नंबर माइनस किया तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस क्या होगा, -1/3। सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। ऐसे कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। तो 3 का 3 से करेंगे 9, माइनस लगा दें, 2 का 1 से करेंगे 2, और 2 का 3 से किया 6। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हुआ, 7 कितना आ जाएगा, 7/6। ये तो हमारा जीरोज के हिसाब से हो गया। अब हमें किससे निकालना है, कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट से निकालेंगे तो हमारा इसमें वेरिएबल कौन सा चल रहा है, एक्स। तो ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो उससे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस तो ये आ गया जो क्वेश्चन में आता है, फॉर्मूले में आता है। और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -7। माइनस भी साथ में लेना, ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर का कितना है, 6, और कांस्टेंट टर्म कितना है, -3, ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, एक्स का कोफिशिएंट -7, और कांस्टेंट टर्म -3, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, यानी कि माइनस, ठीक है, माइनस ये होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था, -7, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था 6, तो वही यहाँ पर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7/6। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट हमारे यानी कि जीरोज हमारे क्या थे, 3/2 और -1/3, ये थे हमारे जीरोज, ठीक है। ऊपर लिखे थे हमने अभी, ये लिखे हुए हमारे जीरोज 3/2 एंड -1/3, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचा -1 और नीचे बचेगा 2। अब फॉर्मूले से निकालेंगे तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से होता है हमारा, यानी कांस्टेंट टर्म, इसमें माइनस नहीं आता है, ध्यान रखना है। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म था हमारा -3, ध्यान रखना है, कितना था, -3। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था 6, तो इसे काट लेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, कितना आंसर आ जाएगा, -1/2। तो प्रोडक्ट का आंसर यहाँ भी -1/2 है, यहाँ पर भी। ऐसे ही सम का आंसर देखें तो सम का यहाँ पर भी 7/6 है, यहाँ पर भी, यानी ऑल कंडीशंस आर ट्रू, या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर ट्रू, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड
कोफिशिएंट आर ट्रू। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ तो दोस्तों अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो 4 वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि यू स्क्वायर, इसमें यू वेरिएबल का यूज किया गया है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसको हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। लेकिन इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे तब जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इसे देख लेते हैं। तो अगर इस तरीके की स्थिति आती है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। 4 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, 4 का इसमें भी डिवाइड जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों 4 का डिवाइड 4 में देंगे, 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम्स, यू से इसकी एक पावर कट जाएगी, यू बचेगा प्लस, अकेला यू बचेगा। 4 का डिवाइड 8 में देंगे 2 टाइम्स और यू से यू कट जाएगा, तो ये इसका कॉमन आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसके जीरो, तो पहले हम इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, तो 4 इक्वल जीरो, तो यू की वैल्यू निकालेंगे तो जीरो, और ये 4 कहाँ जाएगा, इसका डिवाइड में जाएगा, और 4 का डिवाइड जीरो में देंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो एक तो इसका जीरो ये हो जाएगा जीरो। अब इसका दूसरा जीरो निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, u प्लस 2 इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, तो u प्लस 2 इक्वल जीरो, तो u इक्वल कितना होगा, जीरो, 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर प्लस का है, दूसरी साइड में माइनस का, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो इसके दो जीरोज क्या हो जाएंगे, एक तो जीरो, एक -2, तो यहाँ पर लिख देंगे जीरोज आर, तो यहाँ पर इसके जीरोज लिख देंगे। तो जीरोज क्या होंगे, जीरोज आर 0 एंड -2, 0 एंड -2। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, इसके बीच रिलेशनशिप निकालनी है। रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे वो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो वो क्या हो जाएगी, तो पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, तो जीरोज हमारे क्या है, जीरो और -2, इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जीरो ये सम के लिए, सम का मतलब प्लस, तो प्लस लगा देंगे। अब दूसरी नंबर क्या है, माइनस की, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, जीरो तो ये आ गया, प्लस माइनस माइनस यानी -2, और जीरो में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, -2। अब इसको हम फॉर्मूले से देख सकते हैं, फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, इसमें कौन से वेरिएबल का यूज हुआ, u का, और ध्यान रखना है यहाँ पर u लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो देखो माइनस तो ये आ गया, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, यहां पर देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ u है हमारा 8 और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है, 4। ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ u 8 और u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u कितना है 8 और u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था 4, 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, -2 टाइम्स जाएगा, और माइनस से 7 लगा हुआ वो आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का सम इक्वल है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो हमारे जीरोज क्या थे, 0 और -2, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अब इसका हम फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है इसमें, u, तो ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो हमें पता है कि इसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू नहीं थी, यानी 4u स्क्वायर प्लस 8u, कांस्टेंट टर्म इसके बाद आता है तो वो है नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी 4, ध्यान रखना है, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, यू स्क्वायर की वैल्यू है 4,
वो हमें ध्यान रखना है। 4, तो 4 का डिवाइड 0 में देंगे तो कितना आएगा 0। तो प्रोडक्ट यहाँ पर भी 0 है और फॉर्मूले से भी 0 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल कंडीशंस आर या रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट आर ट्रू। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट आर ट्रू। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज दिख रही है, स्क्वायर वाला टर्म है लेकिन उससे कम पावर वाला नहीं है, जैसे टी स्क्वायर है, टी वाला टर्म आता है, वो टर्म इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको 0 मान लेंगे। लेकिन उसकी जरूरत कहां पड़ेगी, जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे तब जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों आपको ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन ये तो स्क्वायर में है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 16 होता है इसके बाद। तो इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होती उसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर रूट भी लगा देंगे और उसका स्क्वायर भी लगा देंगे। जैसे मान के चलो 5 है, किसी के स्क्वायर में नहीं आती, लेकिन हमें इसे स्क्वायर बनाना है सवाल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, रूट भी लगा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, इससे हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, तो टी स्क्वायर का तो टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 15 को कैसे लिख देंगे, रूट में लिख देंगे और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। जिस नंबर पर रूट भी लगा हो स्क्वायर भी लगा हो वो दोनों कट जाती हैं, केवल नंबर रह जाती है। जैसे सपोज दैट मान के चलो हम ये 15 ही ले लें, इस पर रूट भी लगाए स्क्वायर भी लगाए तो दोनों कट जाएंगे, केवल 15 रह जाएगी। तो रूट और 15 लगाने पर, रूट और स्क्वायर लगाने से किसी भी नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इससे सिर्फ एक फॉर्मूला की फॉर्म में वो नंबर आ जाती है। तो हमारी आइडेंटिटी होती है बाई आइडेंटिटी थर्ड, यहाँ पर लिखेंगे बाई आइडेंटिटी थर्ड। थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर ए की जगह पे क्या होगा, टी, और बी की जगह पे रूट 15। ए की जगह पे क्या होगा, टी, और बी की जगह पे रूट 15। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए की वैल्यू टी, बी की वैल्यू रूट 15। तो एक बार तो हो जाएगा टी प्लस रूट 15, दूसरी बार हो जाएगा टी माइनस रूट 15। तो इस क्वेश्चन को हम यहां पर लिख लेंगे, तो टी माइनस रूट 15 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक बार में टी प्लस रूट 15 हो जाएगा, एक बार ये प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस टी प्लस रूट 15, और दूसरी बार में क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट 15। अब इसके हम क्या करेंगे, जीरोज निकाल लेंगे। अब इसके हम जीरोज निकाल लेंगे। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, पहले इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, यानी टी प्लस रूट 15 इक्वल 0। तो क्या होगा, टी इक्वल 0 तो इधर है ही, रूट 15 इधर जाएगा तो उधर क्या किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 0 माइनस रूट 15, तो कितना आंसर आएगा, माइनस रूट 15। अब दूसरा निकाल लेंगे, इसको रख देंगे, तो t माइनस रूट 15 इक्वल 0, तो कितना हो जाएगा, t इक्वल 0, 15 उधर जाएगा तो इधर माइनस का है, उधर जाने पर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो t इक्वल कितना हो जाएगा, रूट 15, क्योंकि 0 को किसी में प्लस करते हैं तो आंसर वही आता है। तो कितना आ जाएगा आंसर, रूट 15 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके जीरोज क्या हो गए, तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, इससे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं, तो जीरोज आर रूट 15 माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, ये इसके जीरोज हो गए, ये इसके जीरोज हो गए। अब हमें क्या करना है, इसकी रिलेशनशिप निकालनी है। तो रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच। आगे हम रिलेशनशिप से सॉल्व करेंगे। हम यहां पर लिख लेते हैं, इसके जीरोज क्या है, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, वैसे हमने नीचे लिख दी है, कोई जरूरत नहीं है।
लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो जीरोज आर, जीरोज हमारे क्या है -√15 कॉमा √15। अब इसके हम रिलेशनशिप निकालेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो जीरोज हमारे क्या है -√15 और सम का मतलब क्या होता है प्लस, दूसरा वाला जीरोज लिख देंगे। पहला -√15 है, दूसरा क्या है √15। अब देखो यहाँ पे +√15 और -√15 दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 0। अब फॉर्मूला तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, इसमें कौन सा वेरिएबल चल रहा है? इसमें टी वेरिएबल का यूज हुआ है। अगर हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, टी वेरिएबल का यूज हुआ है तो हम क्या लिखेंगे ऊपर कोफिशिएंट ऑफ टी और नीचे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर इसमें देखें कोफिशिएंट ऑफ टी तो टी वाला तो कोई इसमें टर्म ही नहीं है, टी स्क्वायर वाला है फिर कांस्टेंट टर्म है, तो टी वाले टर्म में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ध्यान रखना है क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट पहले तो जो माइनस लगा हुआ वो आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो देखो टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, उसके आगे कोई नंबर नहीं है 1। कितना कोफिशिएंट हो जाएगा 1 और 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आएगा 0। तो दोस्तों यहाँ पर भी सम 0 आ रहा है, यहाँ पर भी सम, यानी कि ये दोनों कंडीशन दोनों रिलेशनशिप सही है, दोनों की इक्वल है। अब निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमारे जीरोज क्या थे? हमारे जीरो थे -√15 + √15 यानी कि -√15 मल्टीप्लाई √15। तो ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा। अब दोस्तों √15 तो इसे हम क्या लिख लेंगे √15 का स्क्वायर, यानी कि जब कोई नंबर जो जितनी बार मल्टीप्लाई होती है उस पर उतनी पावर आ जाती है। तो यहाँ पर √15 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो √15 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएंगे, केवल कितनी रह जाएगी 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -15। अब इसका फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले से क्या होता है, फॉर्मूले से होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है दोस्तों? तो कांस्टेंट टर्म है इसमें 15। क्या है? कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है 15 है। ध्यान रखना -15। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है -15। माइनस भी लेना है हमें, ध्यान रखना है। और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर वो कितना है 1 है। ठीक है, तो 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आएगा -15। तो यहाँ भी दोस्तों -15, यहाँ भी, यानी कि यहाँ भी लिख देंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर ट्रू। क्या लिख देंगे? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, या ऐसे लिख दें जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसको आगे पीछे इस तरीके से करके लिख लेते हैं। बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर ट्रू। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाले का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 3x² - x - 4। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, टर्म को अरेंज करना। इसमें तीनों टर्म दिए हुए, स्क्वायर वाला भी है, 1 पावर वाला भी है और फिर कांस्टेंट टर्म, ये तीनों टर्म है। तो इसको मैं देखना जरूरी है कि ये अरेंज है कि नहीं है। तो पहले स्क्वायर वाला है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी, कितनी मानी जाएगी 1, वो है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म है तो हमारे अरेंज है, हमें अरेंज नहीं करने हैं। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12।
माइनस का 12, माइनस इसके सामने माइनस, प्लस 3 माइनस 4 माइनस 12। तो अब दोस्तों माइनस 12, अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12y, मल्टीप्लाई करें तो 12y, और प्लस माइनस करें तो इसके x के आगे कोई नंबर नहीं है तो कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, और माइनस 1, माइनस लगा हुआ माइनस 1, यानी कि जब इसका मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबरों का तो 12 और उसको प्लस करें या माइनस करें तो 1 आए। तो 12 किस किस टेबल में आता है, एक तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, एक ही बात है, एक ही टाइम्स लिखेंगे। और किसकी मात्रा 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। अब हम ये देखेंगे कि प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, किसमें 1 आता है, तो प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखो 4 में 3 प्लस करेंगे 7 आएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। दोस्तों यही हमारा यहाँ पर फिट हो रहा है, तो हमें आगे नहीं देखना है, आगे किसी को भी जब हमारा यही इसको फॉलो कर रहा है तो आगे हमें कोई भी कंडीशन नहीं देखनी है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और 3। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 1, तो बड़ी वाली नंबर को माइनस कर देंगे, छोटी को कर देंगे प्लस, और इसके साथ क्या लगा हुआ x, तो बीच वाले के साथ जो लगा होता है वही हम इसके साथ लगा देंगे, x लगाएं तो x लगा देंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3x² का तो 3x² आ जाएगा, माइनस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये टर्म जो हमने फैक्टर की है, तो माइनस 4x प्लस 3x, आगे ये आ जाएगा माइनस 4, यानी कि जो भी आता है वो बीच वाले की जगह पे आता है, पहले वाला सेम आ जाता है, आखिरी वाला सेम आ जाता है, बीच वाले की जगह पे ये जो हम फैक्टर करते हैं वो आ जाता है। अब दोस्तों हम इसमें से कॉमन लेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है वही करेंगे। तो दोस्तों 3 है, यहाँ पर 4 है, ऐसी कोई नंबर नहीं जिसका 3 में और 4 में दोनों में डिवाइड चला है, कोई नंबर नहीं, 1 है उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, x इसमें भी x इसमें भी, तो x हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 3 का तो 3 आ जाएगा, और x से इसकी x कट जाएगी, माइनस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो 4 की 4 आ जाएगी क्योंकि x है, तो x का तो x वाले में डिवाइड जाएगा, 4 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो 4 आ जाएगी, x से x कट जाएगी। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब दोस्तों इनमें देखेंगे 3 और 4, क्या ऐसी कोई नंबर है जिसका 3 और 4 दोनों में डिवाइड चला जाए, कोई नंबर नहीं, सिर्फ 1 के अलावा, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा प्लस आया है तो ये वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर यहाँ पर माइनस आता तो ये वाला चिन्ह बदल जाता, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, तो यहाँ पे 1 का किसी में भी डिवाइड देंगे तो वही आ जाएगा 3x माइनस 4। अब हमें ये पता करना है कि हमारे फैक्टर सही हैं गलत, तो कैसे पता करेंगे, अगर ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं तो हमारे फैक्टर सही हैं, सेम नहीं आ रहे हैं तो गलत हैं, दोनों सेम आ रहे हैं 3x माइनस 4, तो हम इन दोनों में से एक लिख लेंगे, यानी कि इन दोनों में से एक लिख लेंगे। अब क्या लिख देंगे, x प्लस 1, अब इसको लिखते हैं x प्लस 1। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज, तो पहले हम इसको 0 के इक्वल रख के निकाल लेंगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो 3x इक्वल 0, 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 4 माइनस का है तो उधर जाने पर किसका हो जाएगा, प्लस का, 3x इक्वल 0 में 4 प्लस करेंगे 4, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3 का इसमें क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, क्योंकि इधर क्या है मल्टीप्लाइंग, तो 4/3 क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 4/3। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0, तो 1 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 0, और 1 इधर जाएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो हमारे जीरोज क्या हो जाएंगे, 4/3 एंड -1, 4/3 एंड -1। तो यहां पर हम लिख देंगे जीरोज आर 4/3 एंड -1। अब हम क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम करेंगे तो कैसे करेंगे, जीरोज हमारे क्या है 4/3, सम का मतलब प्लस, ये सम का निशान हो गया, तो आगे नंबर क्या है -1, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4/3
प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे, और नीचे वाले का नीचे वाले से, यानी कि 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस लगा देंगे, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन नीचे वाले का नीचे वाले से, 3 का 1 से किया 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना, 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 और नीचे 3। अब इसको हम फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, इसमें कौन सा वेरिएबल चल रहा है, इसमें x चल रहा है तो x लिखेंगे, ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो दोस्तों ये माइनस आगे आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x, इसके आगे कोई नंबर नहीं, कितनी मानी है 1, और लेकिन माइनस भी लगा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा -1, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, और हमारा कांस्टेंट टर्म -4, ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म -4, कोफिशिएंट ऑफ x -1 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -1 आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/3, प्लस का 1 नीचे 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो यहां पर भी 1/3, यहां पर भी 1/3। अब दोस्तों आगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे जीरोज क्या है, हमारे जीरोज हैं -4/3 एंड -4/3 एंड -1, यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई -1, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे कितना होगा -4, कितना होगा -4, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे -4/3, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूले से देखें, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फॉर्मूले से क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारा कितना था देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म इसमें कितना है, कांस्टेंट टर्म है हमारा -4, कितना है -4, कांस्टेंट टर्म कितना है -4, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना था 3, कितना था 3। अब दोस्तों यहां पर देखो ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं, ये जीरोज का सॉल्व करके है, ये कोफिशिएंट के थ्रू है, तो यहां पर भी -4/3, यहां पर भी -4/3, तो हम लिख देंगे का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर ट्रू। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर ट्रू, ठीक है दोस्तों। यही इस पहले क्वेश्चन में बताया गया। तो हमें इसके स्टेप ध्यान रखने के, स्टेप कैसे करना है, सबसे पहले हमें टर्म को अरेंज करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अरेंज करने के बाद अरेंज कैसे करेंगे, घटती हुई पावर में, पहले 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और अगर जिसमें 2 ही टर्म हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर वाला है तो वो अलग मेथड है, थर्ड वाले आइडेंटिटी से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले टर्म को अरेंज करना है, उसके बाद हम स्क्वायर वाले टर्म का कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देखते हैं, फिर उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद ये देखते हैं कि ऐसी नंबर आए जिसका प्लस या माइनस करें तो बीच वाले के कोफिशिएंट के इक्वल आए, उसके कोफिशिएंट, उसके जो फैक्टर आते हैं बीच वाली नंबर की जगह पे पुट करके हम उसके आगे कॉमन लेकर के जीरोज निकाल लेते हैं, फिर उसका रिलेशनशिप निकालते हैं इस तरीके से। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद आज के